अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है। क्या होता है मॉड्यूलेशन प्रोसेस? जब भी हम रेज करते हैं पावर लेवल को, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के पावर लेवल को जब भी हम इंक्रीज करते हैं, क्यों हम इंक्रीज करते हैं? ताकि जब हमने एंटीना में उसको ट्रांसमिट करना है तब उसकी जो रेडिएशन है वो इफेक्टिव हो सके। ठीक है, इफेक्टिव रेडिएशन के लिए करते हैं ना हम सब कुछ। ठीक है, तो जो एएम मॉड्यूलेशन है वो बेसिकली दो पार्ट्स में ये डिवाइड होती है। एक देखो, एएम ट्रांसमीटर यूजिंग लो लेवल मॉड्यूलेशन। एक में तो हम लो लेवल मॉड्यूलेशन करते हैं। तो लो लेवल मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि मॉड्यूलेशन होने के बाद हम क्या करते हैं, जो सिग्नल मिलता है उसकी पावर को हम इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसकी पावर को इंक्रीज करके हम क्या करते हैं, एंटीना में ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हाई लेवल मॉड्यूलेशन। ये देखो, एएम ट्रांसमीटर यूजिंग हाई लेवल मॉड्यूलेशन। तो हाई लेवल मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हम मॉड्यूलेशन से पहले हम उसकी पावर को इंक्रीज करते हैं, सिग्नल की हम पावर को इंक्रीज करके फिर हम मॉड्यूलेशन करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, एंटीना को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है दोनों में। लो लेवल में कि हम पहले मॉड्यूलेशन करके उसके बाद हम उसकी पावर को इंक्रीज करते हैं सिग्नल की, और हाई लेवल मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हम मॉड्यूलेशन करने से पहले सिग्नल की पावर को इंक्रीज करते हैं और फिर हम एंटीना में ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अब ये करने का काम क्या है? अब देखो, यहाँ पे सबसे जो हमारा एक बेसिक होता है मॉड्यूलेशन का प्रोसेस, उसमें क्या होता है, ये देखो उसमें क्या होता है, एक एम्प्टी ये मल्टीप्लायर लगा होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल निकल गया, और ये हमारा क्या है, कॉस ओमेगा सी टी, क्या होता है हमारा कैरियर सिग्नल, यही होता है। ठीक है, कैरियर। और इस एएम ट्रांसमीटर को हम यस मैम। कैसे हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो, ये जो एम्प्टी है ये दिख रहा है तुम्हें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर हमारा यहाँ पे क्या है, ये रहा मॉड्यूलेटेड एम्पलीफायर क्लास सी। ठीक है, जो क्लास सी एम्पलीफायर मॉड्यूलेटेड, ये हमारा मल्टीप्लायर की तरह, मतलब ये हमारा किसकी तरह काम करता है, मल्टीप्लायर की तरह। और ये हमारे जो तीन है ब्लॉक्स, फर्स्ट थ्री ब्लॉक्स, ये हमारे किसकी तरह काम करते हैं, कैरियर सिग्नल की तरह। कैरियर सिग्नल की तरह कैसे काम करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और ये जो है क्लास बी ट्यून्ड पावर एम्पलीफायर, पावर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा किस में चला गया है, ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, समझ आ गया? तो ये इसको हमने इसके विद रिस्पेक्ट टू हमने रिप्रेजेंट किया है। ये पहले जो है ये कैरियर सिग्नल की तरह काम करेंगे, मतलब इससे जो आउटपुट आएगी वो सीटी होगी, सिग्नल की होगी। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एम्प्टी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और ये हमारा मल्टीप्लायर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, जो पावर को इंक्रीज करता है, पावर को ट्यून करता है। ठीक है, अब इनके उनके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि इनका मेन रोल क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस। ठीक है, अब सबसे पहले मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूं। देखो, जो मैंने तुम्हें बताया कि जो क्लास सी है ये वाला, ये किसकी तरह काम करता है, मल्टीप्लायर की तरह वर्क करता है। ठीक है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये एम्प्टी मैसेज सिग्नल की तरह काम करता है, और जो फर्स्ट थ्री ब्लॉक्स हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, यहाँ से क्या जनरेट होगा, क्या बताया मैंने तुम्हें, कैरियर सिग्नल। वेरी गुड, यहाँ से कैरियर सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, और जो क्लास बी एम्पलीफायर है ये क्या करेगा, पावर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ आ गई? जो भी सिग्नल यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा उसकी पावर को इंक्रीज करके फिर हम क्या करेंगे, एंटीना में दे देंगे। अब देखो, अब इसके ड्रॉबैक क्या है, अब हम लो लेवल मॉड्यूलेशन का ड्रॉबैक है। अब देखो, क्लास बी तुमने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एम्पलीफायर्स किए हुए हैं ना, हमने किए थे ना एम्पलीफायर्स पिछले सेमेस्टर में। बोल नहीं रहे हो? मम्मी क्लास ए बी सी। वही पूछ रही है, एम्पलीफायर्स किए थे ना, इसकी एफिशिएंसीज की नहीं थी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी पिछली बारी, लास्ट टू लास्ट सेमेस्टर या लास्ट सेमेस्टर में? नहीं मैम। तुमने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एम्पलीफायर्स किए हैं कि नहीं किए हुए? नहीं किए मैम। किए नहीं हुए? अच्छा चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें फिर इसको ओवरव्यू दे देती हूँ।
जो क्लास बी एम्पलीफायर है, क्लास बी एम्पलीफायर का क्या ड्रॉबैक है कि जो इसकी एफिशिएंसी है ना क्लास बी एम्पलीफायर की, वो बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत उसकी लो होती है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी लो होने के कारण अगर हम इसको पावर इसको एम्पलीफाई करते भी हैं, बट उसके बाद भी जो हमारी आउटपुट में पावर जाती है, ठीक है, जो भी हम एम्पलीफाई करने के बाद जो हम ट्रांसमिट करते हैं एंटीना को, उसकी भी क्या होती है, एफिशिएंसी लो होगी। अगर इसकी एफिशिएंसी लो है तो जितना मर्जी हम इसको एम्पलीफाई कर लें तब भी उसकी एफिशिएंसी लो होगी ना, ठीक है। बट इसके कंपैरेटिवली जो क्लास सी एम्पलीफायर होता है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि फिर हमने क्लास सी ट्यून्ड एम्पलीफायर क्यों नहीं यूज किया। तो क्लास सी एम्पलीफायर हम इसलिए नहीं यूज करते, क्यों, क्योंकि जो क्लास सी एम्पलीफायर है उसकी बैंडविड्थ बहुत कम होती है, ठीक है। अगर बैंडविड्थ कम हो रही है तो उसका क्या मतलब है, तुम्हें याद है तुम्हें जो हमने किया था सिग्नल, जो कैरियर सिग्नल है साथ में उसके साइड बैंड्स होते हैं, रिमेम्बर? यस मैम। है ना, उसका क्या था, ये जो सिग्नल होता है उसके बाद फिर यहाँ पे उसके कैरियर सिग्नल के साइड बैंड्स भी होते हैं ना। और मैंने तुम्हें क्या कहा था, यस मैम। जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में होती है, वो इसमें ही नहीं होती, सीटी में नहीं होती, वो किस में होती है, साइड बैंड्स में होती है, ठीक है। अगर वो साइड बैंड्स में होती है तो क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि वो क्या करेगा, साइड बैंड्स में मतलब अगर बैंडविड्थ कम है तो वो तो बैंडविड्थ इसको काट देगा, और जो तुम्हारी सिर्फ सीटी जाएगी और जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारी ट्रांसमिट हो ही नहीं पाएगी। इसलिए हम यहाँ पे क्लास बी एम्पलीफायर यूज करते हैं रादर देन क्लास सी एम्पलीफायर, ठीक है। अब देखो अगर ये तो यस मैम। ठीक है, अब ये तो हो गया क्लास बी। अब क्लास उसके इसलिए हम उसकी ओवरकम करने के लिए वाली प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, पहली पावर को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले पावर को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, हाई लेवल मॉड्यूलेशन। तो अब देखो ये भी सेम है, पहले तीन सेम है, ये सीटी जनरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मॉड्यूलेटेड एम्पलीफायर ये मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये, और ये क्या है, यस मैम। ये एमटी की तरह काम कर रहा है। तो अब ये क्लास, अब जो क्लास सी ट्यून्ड पावर एम्पलीफायर है हमने क्या किया है, पहले हमने बाद में क्लास बी लगाया था, अब हमने जो लो बैंडविड्थ का है हमने पहले ही उसको यहाँ पे लगा दिया, क्लास सी ट्यून्ड एम्पलीफायर को हमने पहले ही इसकी बैंडविड्थ को हम पहले हम इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी बैंडविड्थ कम होगी, उसके बाद जब वो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब उसकी बैंडविड्थ अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने अब क्लास सी ट्यून्ड हमने अब पहले पावर को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर में देंगे, ठीक है, एडर में जाके ये हमारा क्या जाएगा, एंटीना पे जाएगा। समझ आई ये चीज, किसी को कोई डाउट पता लगा कि यस मैम। लो लेवल में हम बाद में हम पावर को एम्पलीफाई करते हैं और हाई लेवल में क्या करते हैं, हम पहले पावर को एम्पलीफाई करते हैं। समझ आया? तो अब हम देखो इनके हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, मास्टर ऑसिलेटर। तो मास्टर ऑसिलेटर का क्या काम होता है, जब भी हमें करियर के लिए, देखो अब जब करियर की फ्रीक्वेंसी हमें उसको जनरेट करना होता है तो हम कौन सा ऑसिलेटर यूज करते हैं, मास्टर ऑसिलेटर यूज करते हैं। और मास्टर ऑसिलेटर में कौन सा यूज करते हैं हम, क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा यूज करते हैं हम, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। समझ आ गया, हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, अब ये है जो सिग्नल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, देखो ये एम्प्टी जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता ऑलरेडी लो होती है। अब ये क्या है, कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। ये हमारा क्या है, कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल क्या जनरेट करेगा, फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, ठीक है, ठीक है। और वो कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लायर में जाएगा और फिर हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। तो अब देखो कैरियर हमारा मेन काम क्या होता है कि हम लो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करें, ठीक है। हम क्या करें, लो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करें। क्यों, अगर देखो अगर हम जनरेट कर रहे हैं 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को, अगर हम जनरेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है वो, अगर हम क्रिस्टल ऑसिलेटर से 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, जिसके कारण क्या होगा,
जो हमारी आउटपुट आएगी वो अनस्टेबल है, क्योंकि जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होगी उतनी आउटपुट अनस्टेबल होती है ना, समझ आई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि लो फ्रिक्वेंसी को जनरेट करें, बट हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लायर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी मैंने तुम्हें क्या बोला कि हम क्या करते हैं, 1 मेगाहर्ट्ज की अगर हम फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के बजाय हम क्या करेंगे, 250 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं। ठीक है, 250 जो किलोहर्ट्ज है वो स्टेबल होगी, वो लो फ्रीक्वेंसी है, और हमें अगर यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम जो मल्टीप्लायर है उसको 4 टाइम्स कर देंगे, तो 4 इंटू 255 कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 250 1 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो हमारी आउटपुट पे क्या मिल जाएगी, 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, और जो हमारी यहाँ पे है वो अनस्टेबल भी नहीं होगी, समझ आई। जो यहाँ से इनपुट जाएगी वो अनस्टेबल भी नहीं होगी, क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी को हम भेजेंगे तो वो क्या होगी, वो जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारी क्या हो जाएगी, वो अनस्टेबल हो जाएगी, समझ आई। अब आगे देखो, यस मैम। आगे देखो, अब है बफर एम्पलीफायर। अब बफर एम्पलीफायर का क्या काम होता है, बफर एम्पलीफायर हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है, किसको करता है, मास्टर ऑसिलेटर को हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब कि अगर बाई चांस कभी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है जिसके कारण वेरिएशन आ रही है, इसमें मास्टर ऑसिलेटर में वेरिएशन आ रही है, तो बफर एम्पलीफायर क्या करेगा, इतना इम्पीडेंस प्रोवाइड कर देगा कि जो वेरिएशन है वो आगे ट्रांसफर ही नहीं करेगा, और वो जो वेरिएशन है वो यहीं पे क्या हो जाएगी, बाइकआउट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, वो हाई इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो भी इसके पास वेरिएशंस आ रही होंगी वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट तुम्हें मैंने क्या बताया, क्या है, हार्मोनिक जनरेटर। हार्मोनिक जनरेटर का क्या काम होता है, हार्मोनिक जनरेटर का काम होता है कि जो भी इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसके मल्टीपल में फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना। मल्टीपल में फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना मतलब, अगर यहाँ से अब टोटल 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है तो उसने उसका मल्टीपल कर देना है, मतलब 2 किलोहर्ट्ज, 3 किलोहर्ट्ज, मतलब ये एक क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस की तरह काम कर रहा है। हमने जो डेरिवेशन की थी याद है, हमने वहां पे एक नॉन लीनियर डिवाइस किया था जो क्या करता है, जो मल्टीप्लाई करता रहता है, रिमेंबर हार्मोनिक्स में किया था हमने हमने किया था ना वो टॉपिक जहाँ पे मैंने तुम्हें कहा था कि ये दिस इज अ नॉन लीनियर डिवाइस, जब हमने एडर के बाद नॉन लीनियर डिवाइस लगाया था, और नॉन लीनियर डिवाइस का क्या काम था, पहले 1 था 2n², फिर क्या था +2 था, फिर क्यूब हो रही थी वैल्यू, तो वो क्या था, वो भी मल्टीपल्स में जनरेट कर रहा था फ्रीक्वेंसी को, तो यही हार्मोनिक जनरेटर का काम है। हार्मोनिक जनरेटर ने भी क्या करना है कि इसने ये एक नॉन लीनियर सर्किट की तरह काम करता है, और इसने भी क्या है, मल्टीपल्स की तरह फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना है। ठीक है, अब देखो, अब है क्लास सी ट्यून्ड पावर एम्पलीफायर। क्लास सी ट्यून्ड पावर एम्पलीफायर क्या होता है, ये इसको पावर एम्पलीफायर कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्लास सी एम्पलीफायर है, इसकी जो हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जो इसकी एफिशिएंसी है, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया लो पावर में भी, इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, कौन से एम्पलीफायर से ज्यादा होती है, क्लास बी। वेरी गुड, क्लास बी एम्पलीफायर से ज्यादा होती है इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होने का क्या मतलब है, हमें क्या चाहिए कि जो कैरियर, ये कैरियर है ना, जो कैरियर का पावर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कैरियर का पावर। ठीक है, अगर कैरियर, यस मैम। ठीक है, और अगर पावर, कैरियर का पावर इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या फायदा होगा हमें, तो इसका क्या मतलब होगा, जो एंटीना में रेडिएशन जाएगी वो इफेक्टिवली होगी, हाई इफेक्टिव रेडिएशन जाएंगी, मतलब जो है डिस्टॉर्शन नहीं होगी, और हमें जो भी हमें चाहिए रिक्वायर्ड वो हमें एंटीना पे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, समझ आई। इसलिए हमें क्या होता है कि क्लास सी हमें ये में रोल है, ठीक है, कि ताकि यहाँ पे इसकी पावर इंक्रीज हो जाए, और जो कैरियर का पावर है उससे वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, जो भी हम ट्रांसमिटेड, जो भी हम यहाँ पे इसके बाद जो भी हम सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, बेस बैंड सिंक को मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर में जाएगा, उसके बाद ये दोनों यहाँ पे क्या होगा, मैं तो बताया कि ये क्या है, एडर है, ये ऐड कर देगा, और फिर उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, ये एंटीना पे जाएंगे, तो जो भी इनकी एफिशिएंसी होगी वो के जो रेडिएट होगी एंटीना। एंटीना के थ्रू, वो क्या होगी, वो हाई एफिशिएंसी होगी, समझ आई। पता लगा, तो ये सारा क्या था, दिस वाज ऑल यस अबाउट मैम। लो AM using low level modulation and AM using high level